अब ये हमारी लास्ट स्टिच है, इसमें बनाएंगे हम सेम स्टिच में ही बनाएंगे जहाँ पे हमने 11 डबल क्रोशेट बनाया यहाँ पे, तो सेम स्टिच में ही बनाएंगे। लास्ट स्टिच में डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हमने लास्ट स्टिच में 4 हाफ डबल क्रोशेट बनाए सेम स्टिच में ही। अब यहाँ से हम अपने वर्क को टर्न करेंगे यहाँ से, तो कंटिन्यू 11 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो हाफ डबल क्रोशेट ये है यहाँ पे, तो हाफ डबल क्रोशेट और हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3। तो यहाँ पे जैसे इस साइड हमने हाफ डबल क्रोशेट बनाए, अब सेम हमें इस साइड भी हाफ डबल क्रोशेट 11 बनाने, तो बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने 11 डबल क्रोशेट बनाए। अब यहाँ से हमने ये एक्सटेंड डबल क्रोशेट 11 है, सेम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6। ऐसे हमें 11 एक्सटेंड डबल क्रोशेट बनाएंगे, इस पॉइंट तक आएंगे। तो देखिए हमने 11 डबल क्रोशेट बना के कंप्लीट किया, एक्सटेंड डबल क्रोशेट। यहाँ से कंटिन्यू काउंट करेंगे तो यहाँ तक आएंगे, लास्ट में 11 डबल क्रोशेट है ये। अभी लास्ट स्टिच है यहाँ पे, जहाँ से हमने ये सेम स्टिच में बनाया था, 2 डबल क्रोशेट बनाए थे, तो इसी स्टिच में बनाएंगे डबल क्रोशेट 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशेट बना के कंप्लीट किया। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 1 2 3 थर्ड चेन से ज्वाइन लेंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए स्लिप स्टिच से हमने ये ज्वाइन किया, तो हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, चेन 3, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशेट लेंगे, कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाएंगे। कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाते हुए यहाँ से हमने जो इंक्रीजिंग पॉइंट लिया था, यहाँ पे हमारे 1 2 3 एंड 4 हाफ डबल क्रोशेट हैं, तो हमको इस पॉइंट तक बनाना है। तो कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाते हुए हम इस पॉइंट तक आएंगे। देखिए जहाँ से हमने इंक्रीज किया था 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे बनाएंगे, ये इंक्रीजिंग पॉइंट है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप जब इंक्रीज करें तो यहाँ पे मार्कर लगा लें, क्लियर समझ में आएगा। तो ये इंक्रीजिंग पॉइंट है, ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये 2 हाफ डबल क्रोशेट, एक ये 4 हाफ डबल क्रोशेट है, लास्ट स्टिच में यहीं से बनाएंगे डबल क्रोशेट 1 2 सेम स्टिच में एंड 3, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशेट 1 2 एंड 3 सेम स्टिच, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशेट 1 2 3 एंड नेक्स्ट स्टिच, ये लास्ट स्टिच है, यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशेट 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशेट के ग्रुप बनाए,
1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमारे 3 डबल क्रोशेट के सेम स्टिच में ही 4 ग्रुप है। कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाते हुए हर एक स्टिच में डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक्सटेंड डबल क्रोशेट ही बनाएंगे। तो ये हम बनाते हुए, ये इंक्रीजिंग पॉइंट है, ये हमारा इंक्रीजिंग पॉइंट है, तो इस पॉइंट तक आएंगे बनाते हुए। कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाते हुए इस पॉइंट तक आएंगे। तो कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाते हुए इस पॉइंट तक आए। ये देखिए यहाँ पे अब ये हमारा यहाँ से इंक्रीज है, ये इंक्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्टिंग है। यहाँ पे बनाएंगे 1 2 एंड 3 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशेट 1 एंड 2। नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशेट 1 2 3। नेक्स्ट डबल क्रोशेट 1 एंड 2। नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशेट 1 2 एंड 3। अब ये इंक्रीजिंग पॉइंट की ये लास्ट स्टिच है। देखिए यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशेट 1 एंड 2। तो यहाँ पे हमने ये पूरा राउंड इंक्रीज किया। 1 2 3 थर्ड चेन से ज्वाइन लेंगे स्लिप स्टिच से। चेन 2। नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट। कंटिन्यू सिंगल क्रोशेट बनाते हुए इंक्रीजिंग पॉइंट तक आएंगे। तो ये हमारा इंक्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ तक आएंगे बनाते हुए। यहाँ पे 1 2 3 इंक्रीज किए हैं, ये इस पॉइंट तक बनाते हुए आएंगे। ये तो कंटिन्यू सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। कंटिन्यू सिंगल क्रोशेट बनाया, ये इंक्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट किया था फर्स्ट। नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशेट 1 2। नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशेट 1, नेक्स्ट 1 2, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशेट 1 2, नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशेट 1, नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशेट 1 2, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 1 2, नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशेट 1 एंड नेक्स्ट स्टिच। ये देखिए यहाँ तक ये हमारा लास्ट इंक्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ से लास्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशेट 1 एंड 2। कंटिन्यू सिंगल क्रोशेट बनाते हुए यहाँ पे भी अभी इंक्रीजिंग पॉइंट तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे। तो देखिए इंक्रीजिंग पॉइंट तक आ गए हम, ये हमारा इंक्रीजिंग पॉइंट है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना सिंगल क्रोशेट 1 2, नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट 1, नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट 1 2, नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशेट 1, नेक्स्ट 1 2, नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशेट 1 2, नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशेट 1
नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशेट 1 2, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 1 2, नेक्स्ट स्टिच 1 सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट स्टिच 1 2, नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशेट 1 एंड लास्ट स्टिच है सिंगल क्रोशेट 1 एंड 2, 1 2 चैन 2 है यहाँ पे, से स्लिप स्टिच से ज्वाइन लेंगे एंड यहीं से वूल को कट कर देंगे। ये हमारा सोल बनकर रेडी हो गया परफेक्ट शेप में। देखिए ये हमारा सोल बनकर रेडी हुआ। साइज मेजरमेंट लेंगे, यहाँ से सोल है हमारा 7.5 इंच है, समथिंग 8 इंच बनकर रेडी होगा। स्ट्रेच होने के बाद 8 इंच आएगा वो सोल हमारा। ये सोल हम स्मॉल साइज का बना रहे हैं, 6 to 10 ईयर बेबी गर्ल का साइज है। एंड अगर आपको यही सोल 5 and 6 नंबर का बनाना है तो आपको 26 + 3 चैन लेना है। 26 चैन, 26 + 3 चैन से स्टार्ट करेंगे बनाना। देखिए तो ये सोल हमने 22 + 3 चैन से बनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमारा सोल का मेजरमेंट आया है 19 से 20 सेंटीमीटर आएगा, समथिंग 7.5 इंच आएगा। ये तो हमारा 8 इंच तक आएगा बनकर रेडी होगा। तो 6 to 10 ईयर बेबी गर्ल का बिल्कुल परफेक्ट साइज है। एंड ये सोल है हमारा 26 चैन लेंगे, 26 + 3 चैन लेंगे तो 21 से 23 सेंटीमीटर तक बनकर रेडी होगा। 8.5 इंच आएगा, 9 इंच तक आएगा ये बनकर रेडी होगा स्ट्रेच होने के बाद। ये 5 and 6 नंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज रहेगा। इससे बड़ा साइज बनाना है आपको 7 and 8 नंबर के लिए तो 30 + 3 चैन से स्टार्ट करेंगे बनाना। जैसे अभी हमने बनाया तो 7 and 8 नंबर का बनकर स्लीपर बहुत ही ब्यूटीफुल रेडी होगा। तो ये सोल है हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनकर रेडी हुआ है। सेम जैसे हमने डिवाइड किया था, यहाँ पे 11 एक्सटेंड डबल क्रोशेट एंड 11 हाफ डबल क्रोशेट, तो इसको 2 पार्ट में ही डिवाइड करके सभी को आपको सेम बनाना है। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट सोल बनकर रेडी होगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रो अपनी। नेक्स्ट रो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना। ये हमारा सोल है, अब यहाँ से बनाना स्टार्ट करें। ये जो सेंटर का साइज़ है हमारा, यहाँ से सेंटर है, यहाँ से ज्वाइन करेंगे वूल को। तो ये हमारा फ्रंट है लूप है एंड ये बैक लूप है। तो ये बैक लूप से स्टार्ट करेंगे बनाना। वन 2 चैन 2 लेते हुए बैक लूप से हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशेट लेंगे। इस साथ को भी वूल में, ये जो वूल है इसको साथ में लेते हुए सिंगल क्रोशेट लेंगे। कंटिन्यू सिंगल क्रोशेट बनाते हुए बैक लूप से पूरा राउंड हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशेट बनाते हुए इसी पॉइंट तक आएंगे। तो कंटिन्यू सिंगल क्रोशेट बनाते हुए बैक लूप से हमने राउंड कंप्लीट किया। ज्वाइन लेंगे स्लिप स्टिच से,
1 2 चैन 2। अब यहाँ से हमें फर्स्ट स्टिच में बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट लेंगे, फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट, नेक्स्ट ये सिंगल क्रोशेट इसी में वर्क करेंगे। तो फर्स्ट स्टिच है हाफ डबल, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट, नेक्स्ट बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट, नेक्स्ट स्टिच फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट, नेक्स्ट स्टिच बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट बैक पोस्ट, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट। तो कंटिन्यू बनाते हुए ये हमें बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट एंड फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे, इस पॉइंट तक आएंगे। तो फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट का राउंड कंप्लीट किया। 1 2 सेकंड चैन से ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से, 1 2 चैन 2। अब ये हमारा फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट है, फ्रंट ही लेंगे, एंड नेक्स्ट बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट, नेक्स्ट स्टिच फ्रंट पोस्ट एंड नेक्स्ट बैक पोस्ट। ये फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट बनाते हुए सेम कंटिन्यू टोटल 5 या 6 राउंड बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने बैक पोस्ट एंड फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट की 1 2 3 4 एंड 5 रो बना के कंप्लीट किया। यहाँ से ज्वाइन लेंगे, स्लिप स्टिच से 1 2 चैन 2, नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट, ये हर एक स्टिच में हमें सिंगल क्रोशेट बनाते हुए, सिंगल क्रोशेट बनाया हमने, इस पॉइंट तक आना है। यहाँ से जो हमने हाफ डबल क्रोशेट बनाना स्टार्ट किया था, ये देखिए, तो यहाँ से हमें लेवल में लेते हुए इस पॉइंट तक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो हम इस पॉइंट में मार्कर लगाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ से ये जो हाफ डबल क्रोशेट हमने बनाई थी, ये देखिए ये पॉइंट है, यहाँ से सीधा लेवल लेते हुए इस पॉइंट में आएंगे, मार्कर लगाएंगे। तो सिंगल क्रोशेट लेते हुए मार्कर तक आएंगे, सिंगल क्रोशेट लेते हुए ये मार्कर तक आ गए, मार्कर को हटाएंगे। अब यहाँ से हमें डिक्रीज करना है, स्लीपर को शेप में देने के लिए इस पॉइंट से हमें डिक्रीज करना स्टार्ट करना है। देखिए 1 सिंगल क्रोशेट ही लेंगे, ये 3 लूप है, एक साथ लेंगे, नेक्स्ट लूप लेंगे, 3 लूप एक साथ लेंगे, नेक्स्ट स्टिच एंड नेक्स्ट स्टिच, 3 लूप एक साथ लेंगे। तो यहाँ से हमें डिक्रीज करते हुए आना है,
तो सेम बनाते हुए हमें इसी पॉइंट तक आना है। ये जो हमने तो डिक्रीज करते हुए हमें इस साइड ये हाफ डबल क्रोशेट ये बनाया था हमने यहाँ से, ये देखिए। तो हमें इसी पॉइंट तक आना है, हाफ डबल क्रोशेट डिक्रीज करते हुए इस पॉइंट तक। मार्कर लगाने ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो देखिए मार्कर लगाया हमने। अब हम सेम डिक्रीज करते हुए इस पॉइंट तक आएंगे। अगर आपको मार्कर नहीं लगाना है तो आप इस ऐसे लेवल में लेते हुए सीधा इस पॉइंट से लेते हुए भी आप ऐसे एक बार देखना है आपको कि ये पूरा हमारा लेवल में है कि नहीं। तो ये हम पूरा ऐसे भी लेवल कर सकते हैं, बट हमने मार्कर लगाया और भी इजी हो जाएगा। और अब हम डिक्रीज करते हुए सेम इस पॉइंट तक आएंगे। डिक्रीज करते हुए हम इस पॉइंट तक आ गए। मार्कर है यहाँ पे, अभी ये 2 लूप है तो यहाँ पे हमें फिर डिक्रीज करना है। मार्कर को हटाएंगे, अब कंटिन्यू सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशेट लेते हुए इस पॉइंट तक आएंगे। तो देखिए यहाँ से जॉइंट लेंगे स्लिप स्टिच से 1 2 चैन सिंगल क्रोशेट लेते हुए जहाँ से हमने डिक्रीजिंग स्टार्ट की थी वहीं तक आएंगे। कंटिन्यू सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो हमें इसी पॉइंट तक आना है, अभी जहाँ पे हमने मार्कर लगाया था। तो देखिए हाफ डबल क्रोशेट है, तो हमने यहीं से सिंगल क्रोशेट बनाए थे, यहाँ से हमारा डिक्रीजिंग स्टार्ट हुआ था। तो आप मार्कर लगा लें, मैंने रिमूव किया, बट आप मार्कर रिमूव ना करें, आपके लिए और भी इजी रहेगा। तो ये देखिए इसी पॉइंट तक सिंगल क्रोशेट बनाते हुए आएंगे। तो यहाँ तक आ गए मार्कर तक। अब यहाँ से हमने डिक्रीज किया था, फिर से हमें डिक्रीज करना है 1 रो। तो सेम डिक्रीज करते हुए हम इसी पॉइंट तक आएंगे जहाँ तक हमने इस पॉइंट में भी डिक्रीज किया था। देखिए यहाँ से डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट तक आएंगे। ये सिंगल क्रोशेट हमने बनाया था यहाँ से, तो डिक्रीजिंग यहाँ से लेवल में ले के देखना है आपको। मार्कर रिमूव ना करके ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो देखिए इसी पॉइंट तक आएंगे, तो हम इस पॉइंट में मार्कर लगा लेंगे। ये देखिए हमने मार्कर लगाया यहाँ पे इस पॉइंट में, तो आप ऐसे भी लेवल ले सकते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब यहाँ से हमें डिक्रीज करना है। अब ये लूप है हमें टाइट ही रखना है। 1 2 3 लूप एक साथ लेंगे। तो ये लूप हमें टाइट रखना है। सेम रो डिक्रीज करते हुए मार्कर तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे। तो देखिए मार्कर तक आ गए। कंटिन्यू सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सिंगल क्रोशेट बनाते हुए हम ये जॉइनिंग पार्ट तक आएंगे, स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। अभी देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारी स्लीपर बनकर रेडी होगी। ये पहले हम बना के यहाँ तक आएंगे, जॉइन करेंगे। तो देखिए हमने सिंगल क्रोशेट बनाते हुए जॉइनिंग तक आ गए। अब यहाँ पे हमारी 2 चैन थी, यहाँ से सेकंड चैन से जॉइन लेना है स्लिप स्टिच से। 1 2 चैन 2 सिंगल क्रोशेट लेते हुए जहाँ से हमने डिक्रीज किया था इस पॉइंट तक आएंगे। तो कंटिन्यू सिंगल क्रोशेट बनाते हुए इसी पॉइंट तक आएंगे। सिंगल क्रोशेट लेते हुए
यहाँ से डिक्रीज़ किया था, इसी पॉइंट तक आ गए। अब यहाँ से हमें पैटर्न चेंज होगा, थोड़ा सा ये रो हमारी चेंज होगी। तो यहाँ से हमने लूप लिया हुक में, फर्स्ट डबल हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे 1, नेक्स्ट डबल क्रोशेट, नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच, यहाँ से यहाँ पे एक्सटेंड डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो पहले 1 लूप से निकालेंगे, फिर 2 लूप से निकालेंगे, फिर ये 2 लूप से निकालेंगे। ठीक है, अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखना है कैसे बनाना है स्टार्टिंग से। अब यहाँ पे हमें बनाने हैं नेक्स्ट स्टिच ट्रिपल क्रोशेट। ट्रिपल क्रोशेट लेंगे, 2 लूप हुक में लेंगे, पहले 2 लूप से निकालेंगे, फिर 2 लूप से निकालेंगे, नेक्स्ट पहले 2 लूप से निकालेंगे, फिर 2 लूप से निकालेंगे, नेक्स्ट ये देखिए ऐसे बनाते हुए यहाँ से जो सिंगल क्रोशेट है 1 2 3, तो हमें इस पॉइंट तक बनाना है। यहाँ से वहाँ से हमने 3 लिया था, अब यहाँ से हमें 3 स्किप करने हैं, 1 2 3, इसी पॉइंट तक ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, वन 2 3 4 5 6, 1 2 3, सभी लूप एक साथ निकाल लेंगे। चैन 1, अब यहाँ पे बनाएंगे। फर्स्ट हमने यहाँ पे ट्रिपल बनाया था, एक्सटेंड डबल क्रोशेट बनाए थे सॉरी। तो यहाँ से हम बनाएंगे फर्स्ट 1 लूप से लेंगे, फिर 2 लूप से लेंगे, फिर 2 लूप से। अब हम डबल क्रोशेट बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पे हमारा ये शेप में आ जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कैसे बनाया है, बिल्कुल परफेक्ट शेप में आएगा। अब कंटिन्यू हमें सिंगल क्रोशेट बनाते हुए, ये देखिए यहाँ पे हमने 3 जो स्टिचेस ली थी, एक्सटेंड डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट एंड हाफ डबल क्रोशेट। अगर यहाँ पे आपकी 1 या 2 कम या ज़्यादा होते हैं इस पॉइंट से, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हमारा ये जो लेवल है सेंटर में आना चाहिए। ये देखिए इधर से, तो ये सेंटर में बिल्कुल परफेक्ट शेप में है, तो ये सेंटर में आना चाहिए। कंटिन्यू सिंगल क्रोशेट लेते हुए यहाँ पे ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। तो यहाँ से अब हम ज्वाइन किया, चैन 1 लेते हुए नेक्स्ट स्टिच स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्लिप स्टिच, कंटिन्यू स्लिप स्टिच लेते हुए कंप्लीट करना। तो ये पूरा रो हमें कंप्लीट करना है स्लिप स्टिच लेते हुए। तो ये हम कंप्लीट करेंगे। देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए इस पॉइंट तक आ गए, जॉइनिंग पॉइंट तक आएंगे। वन चेन थी यहाँ पे, यहाँ से हमें ज्वाइन किया, लेवल में आ गए। अब ये लूप हमें यहाँ से निकालना है। ये फर्स्ट रो हमारी स्लिप स्टिच की रेडी हो गई बनकर। अब ये सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे बनाना। तो हम
यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना, सेकेंड रो से स्लिप स्टिच सिलेंगे, बहुत इजी है बनाना। ये सेम बनाते हुए इस पॉइंट तक आएंगे, इस पॉइंट तक आएंगे। ये देखिए इस पॉइंट तक आ गए। अब हमें ये शेप देना है यहाँ से। ये देखिए ये जो हमारी रो है यहाँ से शेप देंगे स्लिप स्टिच लेते हुए। यहाँ से बनाते हुए पूरा ये देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए फर्स्ट रो ही हम अपनी सेकंड रो कंप्लीट करेंगे पहले यहाँ से। तो पहले ये पूरा सेम बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। स्लिप स्टिच बनाते हुए कंप्लीट किया। अब यहाँ से सेकंड रो बनाएंगे सेम। तो ये जो हमारी रो है यहाँ से बनाएंगे, तो लूप को बैक साइड से लेते हुए आ जाएंगे यहाँ से। ये सेकेंड रो बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए तो हमारी ये सेकेंड रो बन जाएगी। कंटिन्यू बनाते हुए यहाँ से ये जो रो है ये सेकेंड रो, ये रो आएगी, यहाँ से बनाते हुए पूरी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने अपनी सेकेंड रो बना के कंप्लीट की। यहाँ से ये लेवल में आते हुए आ गए यहाँ से। अब ये लूप को हमें नेक्स्ट रो से निकालना है, जिसके जस्ट नीचे वाली रो थर्ड रो है, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से लेंगे। यहाँ से लेंगे इसको। इसके जस्ट नीचे वाली रो में आएंगे। ये देखिए इसके जस्ट नीचे वाली रो में आ गए। सेम बनाना है कंटिन्यू। हम अपनी नेक्स्ट रो भी बनाना स्टार्ट करेंगे यहीं से। बहुत इजी है, तो कंटिन्यू बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये लेवल में आते हुए हमें कंटिन्यू अपनी राउंड बनाते हुए ये कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ से आते हुए इसकी जस्ट नीचे वाली रो है सेकेंड रो पूरी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए हमने सेकेंड रो भी बना के कंप्लीट की। ये देखिए लास्ट थर्ड रो बनाएंगे तो आपका ऐसा लुक आएगा, बट 2 रो में ही परफेक्ट लुक आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। तो थर्ड रो बनाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बनाना है तो आप पूरा सेम बनाते हुए राउंड ये कंप्लीट करेंगे। अब यहीं से हमें इन कर देना है लूप को। होल को कट कर देंगे। ये बैक साइड से हम इन कर देंगे। तो वैसे आप थर्ड रो भी बना सकते हैं, तो यहीं से इन करके थर्ड रो भी स्टार्ट कर सकते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों स्लीपर्स बनकर रेडी हो गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि मेरी बनाई हुई स्लीपर्स आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ।